गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ एसके सिंह। और आज हम लोग क्लास 10th के लिए लाइट चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे सीट से पढ़ेंगे। और ये सीट हम आपको सीट प्रोवाइड कराएंगे, आपको लिखना नहीं होगा, केवल आपको समझना होगा, ठीक है ना। तो सबको ये सीट मिल चुकी है, आप लोग अपनी सीट देखिएगा। तो पहला जो कोटेशन है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मीन्स समझो कि या तो वक्त बदल जाओ या वक्त ही बदल दो, ठीक है ना। चलिए, वक्त बदलने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। और लाइट में कह रहा है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है ना। बट आपको सीट से प्रोवाइड करा के और ये हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं केवल सिंपल से मेथड से, जिससे आपको लर्न है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट पासेस एनर्जी एंड पासेस एंड सेंसन ऑफ विजन। मतलब जो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो पासेस एनर्जी क्या करती है? एनर्जी को पासेस करती है। और क्या है? सेंसन ऑफ विजन, जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट टर्म पे ये सब डेफिनेशन लिख चुके हैं। इसके बाद में सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लाइट। तो फर्स्ट फैक्ट क्या है? इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम। बताया है कि जब इसे चलने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती, ठीक है। मीन्स ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है और मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। तो इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, दैट इज लाइट वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम आल्सो। किसमें चल सकता है? वैक्यूम में भी चल सकता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट लाइट इज एबल टू रीच अर्थ फ्रॉम द सन, द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ। मतलब जो अर्थ पे लाइट का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो क्या है? सन है। और सन से लाइट अर्थ तक पहुंचती है। और लाइट के साथ में क्या होती है? हीट भी होती है। क्या होती है? हीट भी होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एनर्जी है अपने साइड लाइट है अपने साथ एनर्जी लेके ट्रेवल करती है, ठीक है ना। लाइट प्रोसेस एनर्जी। हमने नेक्स्ट टर्म पे एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे बल्ब लगा दीजिए, ठीक है ना, और बहुत सारे बल्ब लगा दीजिए तो जो रूम होगा आपका वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा? बिकॉज कि लाइट जलेगी और लाइट अपने साथ क्या रखती है? एनर्जी रखती है, हीट रखती है। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। समझाया था आपको नेक्स्ट टर्म पे। A straight line which show the direction of the movement of light is called a ray of light। मतलब देखिएगा, जो लाइट मूव करती है तो रे ऑफ लाइट का रे ऐसे बनेगी, लाइट की रे, इसे रे ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रे। लाइट की क्या है? ये रे है। रे को ऐसे डिनोट करेंगे। और बंडल ऑफ रे लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। और कई सारी लाइट रेज पास हो रही हो तो उसे क्या बोलते हैं? अ बंडल ऑफ रे, ठीक है ना। अ बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। एक कई सारे लाइट का एक बंडल है, बहुत सारी लाइटें एमिट हो रही हैं एक सोर्स से, जिसे बंडल ऑफ लाइट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बंडल ऑफ लाइट। आपके इसमें शीट में बना हुआ और इसके नीचे इसके स्पेस है, तो इसमें दोनों फिगर बना लेना। इसे लिख लेंगे रे लाइट। क्या लिखेंगे? रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। और जब कई सारे होंगे तो बंडल ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा? बंडल ऑफ लाइट। इसको लिख लेंगे बंडल ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज। ये रे का बंडल है और ये रे ऑफ लाइट। रे को ऐसे शो करेंगे। अ बीम ऑफ लाइट इन व्हिच रे प्रोपगेट टू मीट अ पॉइंट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग बीम। मतलब जहाँ पे लाइट, जैसे ये क्या है? ये डाइवर्जिंग है। ये क्या है? ये यहाँ से क्या कर रहा है? यहाँ से लाइट डाइवर्ज हो रही है, जिसे डाइवर्जिंग बोलेंगे। और ऐसे ही यदि किसी पॉइंट पे लाइट ऐसे आ रही हो, कहीं से इनफिनाइट से लाइट ऐसे आ रही हो और एक पॉइंट पे मिल रही हो, तो इसे क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये डाइवर्जिंग है लाइट का, ये कन्वर्जिंग है लाइट का। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे, ठीक है ना। रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रे, ठीक है ना। इसे बोलेंगे बंडल ऑफ रे। कई सारे रे हैं, बंडल ऑफ रे। ये कन्वर्जिंग से डाइवर्जिंग, ये क्या है? डाइवर्ज हो रही, बट रही है। डाइवर्जिंग ऑफ, इसे क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। और इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग ऑफ रे।
क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग ऑफ रे। बात समझ में? फोर्थ नंबर जो कह रहा था, a beam of light in which rays propagate in such a way that the move out of the point is called the divergent ray। जो आउट हो रही है, बाहर जा रही है, कैसा है? डाइवर्जेंट। जो रे क्या हो रही है? आउट हो रही है, वो डाइवर्जेंट। ये फोर्थ नंबर में है। a beam of light in which ray propagate in such a way that they move out of the point is called the divergent। क्या कहला रहा है? ये डाइवर्जेंट। ये फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है डाइवर्जेंट। ये फोर्थ नंबर है डाइवर्जेंट। किसका है? डाइवर्जेंट का। और थर्ड नंबर किसका है? कन्वर्जेंट का। और थर्ड नंबर क्या था? a beam of light in which ray propagate parallel to each other is called the parallel beam of light। a beam of light in which ray propagate to meet a point is called the converging beam। देखो ये क्या है बच्चा? ये कन्वर्जिंग है। एक पॉइंट पे जो मीट हो रही है वो क्या है? कन्वर्जिंग है। और एक रे ऐसे जा रही हो और सेकेंड रे भी ऐसे हो, भले ही छोटी हो या इससे बड़ी हो, तो ये लाइनें क्या है? ये जो रे है वो एक दूसरे कैसी है? पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल। तो लाइट की जो रे है पैरेलल हो सकती है। कैसे हो सकती है? पैरेलल हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, कन्वर्जेंट हो सकती है, ठीक है ना। और एक बंडल हो सकता है और रे भी हो सकता है। ये लाइट के कुछ फैक्ट थे। और नेक्स्ट फैक्ट है, देखिएगा, when a ray of light traveling through one medium strike another medium, a part of the light may be reflected। देखो यदि एक रे ऑफ लाइट, जैसे सपोज करो एक रे जा रही थी और यहाँ लगा दिया ग्लास। क्या लगा दिया? ग्लास। और ग्लास में कर दिया पॉलिश। अब जब रे ऐसे आएगी लाइट की रे और इस पे क्या हो जाएगी? स्ट्राइक करेगी, टकराएगी और टकरा के क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैक हो जाएगी। जब लाइट टकरा के बैक हो, स्ट्राइक करे और बैक बाउंस मार जाए तो इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा किस पे? स्मूथ सरफेस पे होगा। एक सरफेस रफ होना चाहिए और सेकेंड सरफेस क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। और कह रहा कि a part of light may be reflected, a part of may be transmitted and a part may be absorbed। 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। रिफ्लेक्टेड लिखा है बेटा, लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, टकरा के वापस आ सकती है, पॉलिश है। यदि ट्रांसपेरेंट है, कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। आप एक ग्लास लगा दोगे, मिरर लगा दोगे, कैसा ग्लास लगाओगे? ऐसा ग्लास लगाओगे जिसमें पॉलिश ना हो। रे ऐसे एंटर करेगी और ऐसे बाहर निकल जाएगी, जिसे ट्रांसमिटेड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेड बोलेंगे। आपने नेक्स्ट क्या बड़ी सी मतलब मोटी चादर डाल रखी, काली डाल रखी है, उस पर लाइट फॉल होगी तो क्या करेगी? पूरी लाइट को क्या कर लेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? अब्जॉर्ब कर लेगी। तुमने नाम सुना होगा काजल का, लड़की का नाम नहीं ले रहे, काजल, आँख में लगाने वाला काजल, ठीक है ना। तो काला जो काजल होता है, काजल पे अगर लाइट इंसिडेंट की जाए तो टोटल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं काजल को। वो क्या बोलते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। जितनी लाइटें जिस पे इंसिडेंट करी जाएगी सारी लाइटें क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यही रीजन होता है कि गर्मियों में कहा जाता है कि आप ब्लैक कपड़े ना पहने। ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है ना। गर्मियों में आप कहा जाता है कि कलरफुल कपड़े ना पहने, आप वाइट कपड़े पहने तो बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। और जो काले लोग होते हैं वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। ठंडियों में उनको ज़्यादा टेम्परेचर उनका हाई रहता है, तो गोरे लोगों के अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आगे लिखा हुआ है which particular part is dominant depend on the nature of the medium of which the ray strikes। A highly polished surface is good reflector। एक हाईली जो पॉलिश सरफेस होती है वो गुड कैसे होती है? रिफ्लेक्टर होती है। जैसे ग्लास है, ग्लास में अगर हाईली पॉलिश मतलब थिक पॉलिश कर दी जाए तो लाइट पूरी क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। A light bears a transparent medium is good transmitter। ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो गुड क्या होगा? ट्रांसमीटर होगा, लाइट को क्या कर देगा? पास करवा देगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। देखिएगा जो लाइट की वेलोसिटी होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। बट यदि किसी मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होगी, ग्लास मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल कर रही होगी, ग्लास का अभी आगे पढ़ोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और 3 में 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यदि लाइट को ग्लास के थिक ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कैसे ग्लास है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और टॉर्च मारेंगे तो लाइट ट्रेवल वहाँ भी करेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। डायमंड की जो डायमंड होता है, देखो डायमंड के अंदर लाइट बहुत देर तक चमकती रहती है, लेकिन जो डायमंड में अगर लाइट इंटर करेगी तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो डायमंड में जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो कम होती है, सबसे कम वेलोसिटी किसमें होती है? डायमंड में होती है, क्योंकि डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो लाइट का अभी जो हम लोग पढ़े थे वही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा इसे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब इसमें भी इसके भी फिगर बना लो, एक मिनट प्लीज। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग, देखिए द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। देखो किसी सरफेस पे जिससे पॉलिश हो, ये सरफेस है, पॉलिश कर दिया गया, लाइट रेज इंसिडेंट करेगी, ठीक है ना, और टकरा के कहाँ गई? वापस गई। जैसे दीवार है, ये दीवार और इस दीवार पे आप जैसे बाल थ्रो करोगे, जैसे सपोज किया आपने यहाँ पे बाल थ्रो करी तो बाल ऐसे टकराएगी और टकरा के कहाँ जाए? वापस आ जाए, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक हो जाए तो क्या कराएगा? रिफ्लेक्शन कराएगा। यहाँ हमने बाल यानी कि गेंद की बात होता है, बॉल की, ठीक है ना, कि बाल से टकराई, टकरा के क्या हो गई? वापस हो गई। लेकिन हम लोग यहाँ पे लाइट की बात करेंगे, जैसे शीशा लो, ठीक है ना, और शीशे को, मिरर को एक साइड में, मिरर तो पॉलिश होता ही है, ठीक है ना। अब जैसे आपके आस पड़ोस की लड़की रहती है छत पे, ठीक है ना, ऊपर, और आप अपने सन की लाइट डालिए अपनी घड़ी पे, ठीक है ना, और ऐसे चमकाइए तो उसके घर के अंदर तक जाएगी। ये बुलाने का एक सिंबल होता है, ठीक है ना। तो ये फिजिक्स वाला है, बाउंसिंग, ये बैक कर रहे हैं। देखिएगा जैसे शीशा है कांच का, तो ऊपर तो ग्लास है और इनसाइड तो पेपर लगा हुआ है ना, तो टकराएगी तो अंदर के पार्ट में नहीं हाथ पकड़ के चली जाएगी, वो क्या जाएगी? बैक हो जाएगी, ठीक है, बाउंसिंग बैक होगी। तो जो लाइट रेज डाली जाती है सरफेस पे, जो लाइट रेज इंसिडेंट की जाती है, जैसे सपोज करो ये लाइट रेज हमने इंसिडेंट करी, ठीक है ना, ये इंसिडेंट लाइट रेज है, इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो लाइट रेज जाएगी ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। और जब जो वापस आएगी वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल होता है, और जो ये रिफ्लेक्टेड वाला क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल आर होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इसी में द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू लॉ। कितने लॉ हैं इसमें? दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये कह रहा है पहला लॉ कि जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टिंग एंगल के इक्वल है। पहला पॉइंट ये है। ये किसके लिए होगा अभी हम बताएंगे। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा होगा कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के कैसे होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, कौन सा बच्चा देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। लाई इन सेम प्लेन, या ये कह सकते लाई इन सेम पॉइंट। क्या लाई होते हैं? ये
सेम पॉइंट, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलाएंगे, ठीक है ना। तो आपकी जो सीट है उसमें आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। और जिस किसी को सीट चाहिए हो तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, आपको सीट प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखिएगा, चालू है ना। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है। किस पे होता है? स्मूथ सरफेस। जैसे ग्लास को एक तरफ पॉलिश करते हैं, ग्लास सरफेस पे होगा। कोई घर पे फर्श है, ठीक है ना, और स्मूथ है, टाइल्स लगे हुए हैं, तो उस पे लाइट इंसिडेंट होगी, तो उस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। अब कोई स्टोन है, पत्थर पड़ा हुआ है, तो उस पे स्मूथ सरफेस नहीं होगी, ठीक है ना। तो उस पे कैसे होगा? वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। कैसे होगा? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बीम ऑफ स्मूथ सरफेस टेक प्लेस इन अ रेगुलर फैशन एंड दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो बच्चा ये जो रे है, जैसे यहाँ आई एंगल सपोज कर लो 45 डिग्री है, तो आर भी कितना होगा? 45 डिग्री है। अब सपोज करो इसका एंगल ये कर दिया गया, सपोज कर लो 30 डिग्री। कितना कर दिया गया? 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन भी कितना जाएगा? 30 डिग्री। कितना जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल होगा, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। और इसी बेस पे आपका एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। यदि आप प्रिज्म लेके आओगे तो हम वो प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो ये इस टाइप का कोई सरफेस है, इस टाइप की कोई सरफेस है, आपने रे इंसिडेंट करी ऐसे, यहाँ से टकराया और ये सपोज करो नॉर्मल है, और ये ऐसे बाउंस हो गया, ठीक है ना। ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है। कैसे होती है? इमेजिनरी लाइन। नहीं आ रही है, चलिए 1 मिनट रुकिए। जब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की, तो ये स्मूथ सरफेस नहीं होता है, ये रफ सरफेस होता है। सरफेस कैसे होता है? रफ होता है। कैसे होता है? रफ। तो ये रफ सरफेस है, लाइटें यहाँ टकरा इंसिडेंट में, ठीक है ना। और ये नॉर्मल है, लाइटें जो बाउंस हो गई, बैक बाउंस हो गई। यहाँ पे ये जो एंगल आई लेंगे डिफ्यूज के लिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसे और क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें यदि एंगल आई सपोज करो 30 डिग्री है, तो एंगल आर 30 डिग्री नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। सपोज कर लो ये 55 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है? 55। तो ये कैसा है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। आप सपोज करो यहाँ पे एंगल ऐसे इंसिडेंट किया आपने, ठीक है। अब ये सपोज करो 60 डिग्री हो गया, ये पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो गया। अब रिफ्लेक्शन सपोज करो 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो अब इंसिडेंट जब आपका था, इंसिडेंट आपका 60 डिग्री था, तो रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 30 डिग्री। तो इसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का मतलब जिसका कोई धर्म ना हो, ठीक है ना, वो कहीं किधर भी जा सके, ठीक है ना। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि वो 30 डिग्री था तो 30 डिग्री बना, जब उसका 45 डिग्री था तो 45 डिग्री पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।